गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं, आपके अपने पकौली से, बिदुपुर से। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। साथियों, हम लगातार आपके लिए अनेक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और इस वक्त आपके साथ हम हैं रेडियो धारावाहिक निर्मल अंगना में। निर्मल अंगना, इसमें हमने बात की है स्वच्छ पानी पीने के लिए, चापाकल को कैसे साफ रखा जाए, अगर बरसात या बाढ़ का मौसम आए तो कुएं के पानी को कैसे साफ रखना है, क्या करना है, इन सारी चीजों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। ये इन्फो एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान देने वाला कार्यक्रम भी है। शौच खुले में न जाएं, शौचालय की व्यवस्था घर के अंदर ही होनी चाहिए। ढेर सारी बातें इसमें हमने रखी है और धारावाहिक का नाम रखा है निर्मल अंगना। निर्मल अंगना, जी हाँ, आंगन साफ सुथरा होना चाहिए जिससे किसी तरीके का कोई कीटाणु, कोई जीवाणु हमारे जीवन को अस्थिर ना कर सके। तो सबसे पहले रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक निर्मल अंगना की ये आज की कड़ी। निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना। अंगना है सुख दुख का साथी, इससे है घर परिवार। अंगना बैठ सवारे जाते सपनों का ये संसार। निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना। अंगना रहेगा गंदा तो सबको पड़ेगा दुख सहना। भैया बहना रखना साफ सुंदर निर्मल अंगना। निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना। अरे हाय गंगा मैया की कलावती दीदी, मौसम तो बदल रहा है। अब सर्दी दुआरी के सिकड़ी खड़का रहा है और ये मीटिंग सुखले 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 कहाँ के बोचा वाली, सब तो रसगरे जुटल है। कलावती दीदी, इशारा समझो, इशारा। मीटिंग में अभी देर है, बुझा वाली दीदी के साथे हमरो मन है। हो जाए तनिक जालिम सिंह सिपहिया। हाँ गे बुझा वाली, तो कढ़ाओ, पीछे पीछे हमनियो गाएंगे। तो हाय गंगा मैया की ई त उहे हुआ कि रास्ता बताओ तो आगे चलो। अच्छा चल, हम ही कढ़ाते हैं, तू सब पीछे से धर लेना। चल कढ़ाओगे बुझा वाली। अच्छा। सोनापुर के मेला प्यारी सुंदरी दुकानिया, हो सुंदरी दुकानिया बिनत सोहेना। सुंदर सुपली महुनिया बिनत सोहेना। घोड़वा चढ़ल आवे जालिम सिंह सिपाहिया, हो जालिम सिंह सिपाहिया करन लागेना। रस बेनिया के मोलवा करन लागेना। हाथ
चंद के चकोरवा नयन भैलेना, मुख चंद के चकोरवा नयन भैलेना, मुख चंद के चकोरवा। अरे अरे दुहाई गंगा मैया की, का हुआ रे भगमनिया? ये दीदी हमको तो जाड़ा लगा रहा है। अरे हद है, ई दोपहरिया में घाम तड़तड़ा रहा है, अब तुमको जाड़ा? अरे दीदी बुझा रहा है कि बुखारो आ गया, देह ऐंठ रहा है। अब हम घरे जाएंगे। हाँ, अच्छा चल, हम तुमको घर लेके चलते हैं। हाँ की कलावती दीदी, तू ओकरा ले चल, हम मीटिंग फरिया के आते हैं। हाँ, जल्दी आई है। हरे किशन, राम जुलूम। कहिए काका, मारखंती मोच पर। अरे खेखड़ू कहाँ है हो? खेखरू तो काका मातबर हो गया है। लिट्टी ततुआ के साथ चाह किराना का दुकान बुझिए दौड़ रहा है। आ रहे थे तो देखे मारखंती मोच पर बाबड़ी सूट के, फुल पैंट और टी शर्ट चढ़ा के, रेडियो लटका के दुकान पर साहेब जमल हैं। भगमिनिया भौजी के बुखार का खबर बुझाता है कि। हरे किशन, अरे उसको खबर देना जरूरी है ना हो। तू दौड़ के जाओ, बुला के ले आओ तो। आते हैं काका। हम खुद आ गए काका। कहाँ हो गया दुलरिया माई को? अब तो हम लोग साफ सुथर रहे लगे काका। किशन जी का नाम लो खेखड़ू, यह तो हम सोच रहे हैं। अच्छा चलो, इस सब का कारण तो डॉक्टर बता सकता है ना। लेके चलो ब्लॉक अस्पताल। हाँ काका, चलिए। अभी तक भगमनिया दीदी कंबल रजाई ओढ़ के दलदला रही है, कैसे जाएगी बेचारी? अरे किशन बुझा वाली, अस्पताल ले चलल तो जरूरी है। हाँ काका। कम्बल रजाई सहिते ले चलेंगे, खटिया पर लाद के। का हो राम जुलूम? मारखंती मोच पर काका, कहने का बात है, हमने कौन दिन काम आएंगे। चलिए ना, सब जवान लोग कंधा पर उठा ले अस्पताल पर, तुरंत पहुंचा देंगे 20 मिनट में। अरे किशन, तब देर का है, चलो चलो उठाओ सब तो। चलिए। हाँ लगाओ हाथ लगाओ तो। हाँ ले चलिए। लगता है कि मलेरियल या फाइलेरियल अटैक है। खैर, ये तो खून जांच से ही पता चलेगा। अभी हम बुखार उतरने की दवा दे देते हैं जी, और खून जांच में भेजते हैं जी। अच्छा, और रिपोर्ट आने पर ही पूरी दवाई लिखेंगे। मगर डॉक्टरनी साहब, अब तो हम लोग अपना शरीर और घर अंगना का सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं, फिर ये रोग काहे हो गया? देखिए, रोग के तो कई कारण हो सकते हैं। कवन कवन? मान लिया कि आप अपने शरीर, खान पान, घर आंगन की सफाई रखते हैं, हाँ। लेकिन आपके घर के चारों ओर तो रोग के कीटाणु हो सकते हैं ना। हाँ। इसलिए आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है। जी। हरे किशन, डॉक्टरनी साहब, ये तो ठीके कह रही हैं। खेखड़ू के घर के चारों ओर गंदगी है। पवित्र काका जी, अगर घर के चारों ओर पानी जमा होने वाली स्थिति हो जी, तो इसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं। जंगली घास फूस फैला हो अथवा सड़ी गली चीजें या मरे जानवर पड़े हों, तो सड़न से नाना प्रकार के रोगाणु हवा में तैरते हुए आदमी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अरे किशन, और आजकल तो सभी जानते हैं कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसे रोग मच्छरों के काटने से होते हैं। मारखंती मोच पर डॉक्टर साहब, अब भगमनिया भौजी के रोग का कारण हम पकिया बुझ गए। पवित्र काका, हाँ हो। हम लोग अब चले गांव वातावरण का सफाई करने को। अरे किशन, वातावरण नहीं जुलूम, वातावरण। अरे ओही काका, वातावरण। अरे वो वातावरण का माने हुआ घर के आसपास का सफाई। मारखंती मोच पर काका, चाम का जीभ है, कभियो स्लिप मार जाता है। अच्छा काका, खेखरू को यहाँ भगमिनिया भौजी का इलाज करावे दे। हम लोग चले अब सब। दोहाई गंगा मैया की, कहाँ चले लब बात कर रहा लो देवर जी? मारखंती मोच पर भौजी, गांव के वातावरण से रोगाणु को भगाना है भौजी। दोहाई गंगा मैया की, कक्का जी जुलूम बाबू ठीके कह रहल हैं। भगमनिया दीदी के बुखार पसीना देख के फिरार हो रहा है। अब खेखड़ू इनकर जांच करा के पूरा दवाई लिखा के आवे तब भगमनिया दीदी के ले चलेंगे। तब तक हमनी गांव में सफाई अभियान चलावेंगे।
बात आप लोग ठीक ही कर रहे हैं। मरीज तो सही जगह पहुंच ही गया है, मगर वातावरण सफाई के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मार खंती मोच पर तब बताइए न खटाखट। सुनिए, घर के आसपास के जंगल घास, सड़े गले कचरों को एक जगह इकट्ठा करके 3-4 बड़ा चम्मच यानी कि लगभग 40-50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को एक बाल्टी में घोल लीजिए। फिर उस घोल को कचरे के ढेर पर अच्छी तरह से छिड़क देना चाहिए। अच्छा, इससे उसके सभी रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, समझ में आया बात। दुहाई गंगा मैया के अब पानी जमाव वाला गढ़ा गुड़ही का करेंगे डॉक्टरनी साहेब? सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दीजिए। हाँ। ताकि पानी जमा न हो और मच्छर भी पैदा न हो। जी। साथ ही मरे जानवरों को आसपास खुले में ना फेंके। कोशिश यह रहे कि उन्हें गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दें। हाँ। और जंगली घास हो तो उसे उखाड़कर इकट्ठा करके जला लें। तभी उसके पराग बीज नष्ट होंगे, नहीं तो उसके पराग बीज फैलते ही रहेंगे। हरे किशन, हरे किशन, हरे किशन। धन्यवाद डॉक्टरनी साहब। अब तनिक मरीज का ख्याल रखिएगा। हम सब जा रहे हैं आपके मंत्र का आजमाइश करने। चलो रामजोलोम। चलिए काका, मार खंती मोच पर। दुहाई गंगा मैया की मार खंती मोच पर खड़ा होके पोंछ पर खुरपी और कोदाल लेके ब्लीचिंग पाउडर साथ में हमरा बोले चल रे भैया रोगाणु के झोंझ पर। खंती मोच पर, रोगाणु के झोंझ पर। हरे किशन, हरे किशन, हरे किशन। निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना। अंगना है सुख दुख का साथी, इससे है घर परिवार। अंगना बैठ सवारे जाते सपनों का ये संसार। निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना। अंगना रहेगा गंदा तो सबको पड़ेगा दुख सहना। भैया बहना रखना साफ, सुंदर निर्मल अंगना। निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना, निर्मल अंगना, सुंदर सा निर्मल अंगना। क्यों, कैसा लगा? मजा आया? हमें पता है कि आप खो गए होंगे। आप एकदम धारावाहिक को सुनते सुनते उसमें ऐसे तल्लीन हो गए होंगे कि धारावाहिक खत्म हुआ होगा, ये एपिसोड, तो ऐसा लगा होगा जा खत्म हो गया। ऐसा ही होता है। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर हम कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं निर्मल अंगना। निर्मल अंगना, इस धारावाहिक की और ढेर सारी कड़ियां हैं, आप जरूर सुनेंगे। हम लेकर आएंगे आपके लिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज। सुनते जाइए रेडियो गूंज पर, कार्यक्रम ही कार्यक्रम, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।